71वां अध्याय श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवर्षि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसू यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उसका यह कथन ठीक ही है और साथ ही ये भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसू यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कार्यों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हो तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे ही वैसे ही बली हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब ये युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान न होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी वस्तु की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र है। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होना उनकी शक्ति से, भीमसेन केवल उनकी निमित्त मात्र बनेगा। आपकी शक्ति से होगा, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राणपतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण राजे गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का तथा हम लोग आपके माता पिता के कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसू यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं। इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवर्षि नारद, यदुवंशी के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, क्षेत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। उसके बाद रथों, हाथियों, घोड़ेसवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। सती शिरोमणि रुक्मिणी जी आदि सहस्त्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वारांगने भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गद्धों और खच्चरों पर लादकर
तथा स्वयं पालकी ऊंट छकड़ों और हथनियों पर सवार होकर चली, जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से स्तुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उसका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो गई। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवर्षि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थानित हुए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण अनर्थ सौवीर मरु कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, हीरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे, भगवान मुकुंद मार्ग से दुसदती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु भगवान युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उसका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से हरिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले। जैसे इंद्रिया मुख्य प्राण से मिलने जा रही हो, भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतोभावेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के ब्रह्म का तनिक भी स्मरण न रहा। तदनंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उसके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा है कि उन्हें बाह्य विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आदर से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उसके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों एवं और कुरुवंशी वृद्धों को अथा योग्य नमस्कार किया। कुरु, सुंजय और केकई देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजाकर कमलनयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों से, मद से तथा सुगंधित जल से सींची दी गई थी। जगह जगह रंग बेरंगी जड़ियाँ लगा दी गई थी। सुनहरे तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे।
नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र आभूषण पुष्पों के हार अत्र फुलेला आदि से सज धज कर घूम रहे थे। घर घर में डोर पर दीपक जलाए गए थे, उससे जिनसे दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोखों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। सभी घरों के ऊपर पताकाएं फरक रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उसके दर्शन की उत्कंठा के आगे आवेग से उनकी चोटियां और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गई। उन्होंने घर का कामकाज तो छोड़ ही दिया, सेज पर सोए हुए अपने पति को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आई। सड़क पर हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना की भीड़ लगी रही थी। उस स्त्रियों ने अट्टारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मनी मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इस बड़ भागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मत्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उसके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं लाकर उनकी पूजा अर्चना और स्वागत सत्कार किया। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद में भर गई। उन्होंने अपने प्रेम विहल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदी के साथ आगे गई और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद के उद्वेग से आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बुवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की उन पत्राणियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अनन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थानों में ठहराया जहां उन्हें नित्य नई सुख की सुविधा प्राप्त हो। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह कराकर अग्नि को तृप्त किया था और मायासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, उस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाता करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उसकी सेवा के लिए साथ साथ जाते।